हाय हेलो। कैसे हो सब लोग? बताइए। सब लोग बढ़िया? कोई दिक्कत तो नहीं जिंदगी में? वेरी गुड। बहुत बढ़िया। ठीक है। कल वाला रिवाइज किया? याद किया कल वाला? कल वाला याद हुआ? आज मैं जेड इफेक्टिव के आंसर्स भी भेज दूंगा आपको, पिछली क्लास के। ठीक है, तो उनसे मैच करा लेना। ठीक है, अपना कल यहाँ तक डिस्कशन हो गया था। लाइम आंकर बैंगन आलू भिंडी सीता। ठीक है, आज अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। शीट सोल्व करी सबने? ठीक है, सॉल्यूशन मिल गए थे? कुछ लोगों के सॉल्यूशन अभी नहीं चल रहे होंगे, कोई प्लेयर वगैरह डिमांड कर रहा होगा वो। ठीक है, जिनके चले उनके उन्होंने तो सॉल्यूशन देखा। ठीक है। अब यार, ऐसे एग्जाम में अगर से ये नहीं करोगे डेली का डेली होमवर्क, तो समझ में कैसे आएगा बेटा इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक तो वैसे ही पहले बहुत बड़ा अजीब सा सब्जेक्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर डेली का डेली नहीं पढ़ोगे तो आज कैसे आएगा? ठीक है, कोई डाउट हो सकता है, नो डाउट, वो चीजें अपन क्लियर करते हैं। ठीक है, अपन आधे घंटा डेली देते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया। हम लोगों ने कल बोला था कि मोजले के एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मोजलेस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर आए हैं आज उनको छोड़ो। अभी तो आप जो चल रहा है उस पर फोकस करो, वो तो ऐसे ही दिए गए हैं आपको। ठीक है, मोजले का एक्सपेरिमेंट देखो। मोजले ने क्या किया? सिंपल एक्सपेरिमेंट था कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड कराया डिफरेंट मेटल की सरफेस पर। ठीक है, नोट करना है, आज से पूरा नोट करना है। ठीक है, हाथों हाथ नोट करते चले जाओ। ये मेटल की सरफेस है। क्या है ये? मेटल की सरफेस। ठीक है, जब इसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स को, हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स को मोजले ने मेटल की सरफेस पे बम्बार्ड कराया। बम्बार्ड कराने के बाद में स्ट्राइक कराया, कुछ एक्स रेज प्रोड्यूस हुई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, हाई हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन जब मेटल की सरफेस से टकराए तो एक्स रेज प्रोड्यूस हुई। ठीक है, मेरी आवाज सही तरीके से आ रही है ना? हाँ, तो एक, हाँ, यहां पर इनको लिखोगे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को इन्होंने मेटल की सरफेस से स्ट्राइक करवाया तो एक्स रेज प्रोड्यूस हुई। इसका थोड़ा डायग्राम ऐसे भी बना सकते हो। मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन टकराए। ठीक है, एक्स रेज प्रोड्यूस हुई। ठीक है। तो इन एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी को न्यू से बताते हैं। इस फ्रीक्वेंसी का जो प्रोपोर्शनल थी वो जेड से प्रोपोर्शनल थी। जेड यहां पर है एटॉमिक नंबर। ठीक है, और म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो इसने एक रिलेशनशिप ढूंढा कि somehow the frequency of the X-ray is directly root of the frequency of the X-ray is directly proportional to Z। ठीक है,
क्या है, रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो इसके दिमाग में एक चीज आई कि जेड होना चाहिए कुछ, ठीक है। ठीक है, इन्होंने बोला कि जेड कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए, है ना। जेड, अभी तक हम लोग क्या मान रहे थे, सारे के सारे साइंटिस्ट डोबर्नियर, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल्स में, और जिसके बाद अपने मेंडलीव भैया भी, सबने बोला कि एटॉमिक वेट एक इंपॉर्टेंट चीज है। पर मोजले का एक्सपेरिमेंट से बताया कि ये एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर एक फंडामेंटल चीज है जो उसके प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा, ठीक है। आप बोलोगे कि एटॉमिक वेट ना होके एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टीज के, एटम की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा, ठीक है। बस करता है, ये फंडामेंटल रिलेशनशिप आपको रूट न्यू और जेड में जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी आती है वहां से पता चलता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट को अगर आप देखो तो इस एक्सपेरिमेंट को देखो तो इसका जो डाटा था वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास और रूट न्यू के बीच में ये ऐसे जिगजैग जिगजैग वाली लाइन आती है, और एटॉमिक नंबर और रूट न्यू के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी का रूट के बीच में, ठीक है। ये भी बनाना है, ठीक है। इतनी जगह छोड़ दो, बाद में बना लेना इसे, ठीक है। इतनी जगह छोड़ दो, अभी तो बस ये समझो कि जो फंडामेंटल रिलेशनशिप है वो एटॉमिक नंबर और रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में है, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, म्यू फ्रीक्वेंसी है बेटा। डिफरेंट डिफरेंट मेटल की सरफेस ली, ठीक है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। लिखो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज फॉर डिफरेंट एटॉमिक नंबर मेटल सरफेस, ओके। तो यहां पे लिखोगे एक स्टेटमेंट, देयर इज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर और किसमें, एटॉमिक नंबर एंड रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप ऐसे बताया जाता है, म्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। लिख लिया सबने। वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, लिखो। अब आपके पास क्या हुआ, अब इसके बाद नया डेवलपमेंट हुआ। हाँ, म्यू ऐसे वी से रिप्रेजेंट होता है,
ठीक है, अब नया डेवलपमेंट हुआ, वो नया डेवलपमेंट क्या था? नया पेरियोडिक लॉ। अर्लियर पेरियोडिक लॉ कौन सा था? दिस, यहां पर लिखोगे आप, ठीक है, यहां पर लिखते हैं, दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू पेरियोडिक लॉ। नया पेरियोडिक लॉ डेवलप हुआ, ठीक है। वो नया पेरियोडिक लॉ क्या था बताइए? पुराना वाला क्या था? पुराना वाला बताओ, आप बताओ। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, नहीं, एटॉमिक मास नहीं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट वर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। हाँ, अब नया लॉ क्या बोलेगा? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बोलो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are periodic function of their atomic number। ठीक है, हुआ क्लियर? हाँ, यहां पे लिख सकते हो, दैट्स व्हाई इन न्यू पेरियोडिक टेबल, इन न्यू पेरियोडिक टेबल मतलब मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, criteria of arrangement, criteria for arrangement of atom is not atomic weight but atomic number। आप अपनी पेरियोडिक टेबल देखो वहां पर, ठीक है, आप अपनी पेरियोडिक टेबल देखो, वहां पर आपको दिख रहा होगा कि क्राइटेरिया फॉर अरेंजमेंट वाज नॉट एटॉमिक वेट बट एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास एक ही बात है बेटा, अपन फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। फिजिक्स में अलग होता है मास, और वेट हो जाता है उसका न्यूटन में, मास इनटू ग्रेविटी, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हाँ, अब स्टार्ट करेंगे अपन मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो बेटा यार, ऐसे धीरे धीरे नहीं। ठीक है, ठीक है, दिस पेरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द मॉडर्न पेरियोडिक लॉ। इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पेरियोडिक लॉ। मॉडर्न पेरियोडिक लॉ ऊपर लिखा हुआ है, फंक्शन वाला एटॉमिक वेट का बोला था बेटा उसने, पेरियोडिक फंक्शन, यहाँ अपन एटॉमिक नंबर का बोल रहे हैं, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में एक चीज ध्यान रखनी है आपको, आपके मॉडर्न पेरियोडिक, इन मॉडर्न पेरियोडिक टेबल देयर हैज बीन मोर देन 118 एलिमेंट, मोर देन 118 एलिमेंट, ठीक है, ये डिस्कवर्ड हो चुके हैं, हैज बीन डिस्कवर्ड। ठीक है,
अब नई पेरियोडिक टेबल कुछ ऐसी दिखेगी। नई पेरियोडिक टेबल कुछ ऐसी दिखती है। आपके सामने पेरियोडिक टेबल होगी, वो कुछ ऐसी ही दिख रही होगी। यार हाँ या ना में तो जवाब दो भैया, इतना काहे डर गए? डरते हो क्या मेरे से? हाँ, ऐसी पेरियोडिक टेबल दिख रही है ना आपको? हाँ, आपके पास मॉडर्न पेरियोडिक टेबल ऐसी ही होगी ना? ठीक है। यार डरा मत करो, देखो आपने ऑनेस्ट टू गॉड मेहनत की है ना, मैंने जो बोला रिवाइज करके आना है, आपने रिवाइज किया। तो मैं इतना भी जानता हूँ रिवाइज करने के बाद भूल जाते हैं। मुझे फर्क समझ में आता है कि जो रिवाइज करके आया है और भूल चुका है, और जिसने रिवाइज ही नहीं किया, दोनों में फर्क समझ में आता है मुझे। मुझे नफरत वहां पर होती है जब लोग रिवाइज ही नहीं करते और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए। ऐसे मत किया कर। ये आप अपने हिसाब से अपने आप को धोखा दे रहे हो। ठीक है, और आप वैसा नहीं करते हो, मुझे विश्वास है। आप डेली का डेली रिवीजन के लिए बोला जाता है, आप रिवीजन कर लेते हो। इसे अभी मत ड्रॉ करो। ठीक है, इसे मत ड्रॉ करो। ठीक है, आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, आप फोटो निकाल के चिपका लेना, जो भी करना है। ठीक है। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल ऐसी दिखती है ना आपकी। अब अपन पढ़ते हैं इसमें, एक छोटे छोटे पार्ट्स में इसका पढ़ते हैं एस ब्लॉक। अब इसमें पढ़ेंगे अपन क्या, एस ब्लॉक पहले। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक। ठीक है, जल्दी 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 करना है अपने को, देखो यार, है ना? आसान सी चीज है, आराम से हो जाएगी। जल्दी जल्दी देखो, एज ब्लॉक ऐसा होता है, ये दिखा आपको? ग्रुप 1 और 2 एस ब्लॉक होता है। ठीक है। यस। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फ्रांसियम को ज्यादा वैल्यू मत देना। ठीक है, सीजियम तक तो याद ही रखनी। हाँ, हाइड्रोजन एस ब्लॉक में आएगा, हीलियम भी एस ब्लॉक में आता है। ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे? है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ठीक है। ठीक है, साइड में जगह छोड़ दो और ये चीजें लिखो। हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है। फिर दूसरा क्या आता है? बेरिलियम है। एक तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको हेलिना की रब से फरियाद याद हो और उसके साइड वाला वो एटम का नाम ही पता ना हो। हेलिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है। बीई, एमजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, और फिर रेडियम। तो यहां क्या लिखोगे? बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी। ठीक है, क्या लिखोगे? बेटा मांगे कार स्कूटर बापू। किसी को इंग्लिश में याद हो तो वो भी बताएगा, बापू राजी। ठीक है। देखो कुछ लोग तो इसमें ये भी बोलते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बापू राजी। अब देखो ये भी बात है, पर हर किसी के बापू इस चीज पे राजी नहीं होते। ठीक है, कार स्कूटर पे जरूर राजी हो जाते हैं, कन्या सुंदर हो उस पे राजी नहीं होते। ठीक है, कन्या भी तो राजी होनी चाहिए। सही है मेरी। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, याद हुआ? बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी। बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। अपने अपने इजाद मत करो, जो बता रहा हूं चुपचाप याद करो।
ठीक है, फिर यहां पे लिखोगे आप प्रॉपर्टीज ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है फरियाद एंड राजी, फ्रांसियम एंड रेडियम। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एस ऑर्बिटल। पहली बात तो यह है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी यह है एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑल एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मेटल्स। ठीक है, आपके सेकंड ग्रुप वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल भी सॉफ्ट मेटल होंगे, थोड़े से हार्ड होते हैं कंपेयर टू अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में, पर तब भी सॉफ्ट मेटल कहलाते हैं। एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑल आर सॉफ्ट मेटल, जिनके क्या होंगे, जिनके मेल्टिंग पॉइंट लो होंगे एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होंगे। ओके, ग्रुप वन, अब जल्दी जल्दी लिखना है इसे। ग्रुप वन एलिमेंट आर कॉल्ड, ग्रुप वन एलिमेंट को आप क्या बोलोगे, अल्कली मेटल्स। ठीक है, ग्रुप टू के एलिमेंट को क्या बोलोगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल। समझ में आया ये सबको? हाँ, अब यहां पर एक चीज और लिखनी है आपको। जनरली नहीं, हमेशा ही अल्कली मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट, जब किसी कंपाउंड में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं तब ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या होगी, +1। अल्कलाइन अर्थ मेटल की क्या होगी, ये याद रखनी है आपको, +2। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिख सकते हो, अल्कली मेटल के लिए ये होगा IgNS1। Ig मतलब इनर्ट गैस। आप देखो, आपके वहां पर इनर्ट गैस है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बेटा याद करना है आपको, जब मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की जनरली क्या होता है, ये होगा IgNS2। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? आया ना तो बोल दो, सिंपल सिंपल से पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, Ig इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। देखो, अल्कली मेटल का आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पेरियोडिक टेबल है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इनर्ट गैस नोबल गैस एक ही बात है बेटा, इनर्ट गैस नोबल गैस ही। हीना नीना और करीना जैसा रोने वाला कोई नहीं, हीना नीना और करीना अभी पढ़ेंगे, चिंता काहे कर रहे हो? ठीक है, इनर्ट गैस ये होता है कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखोगे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी भी 281 से लिख रहे हो क्या बेटा, 1s2 2s2
2, वेरी गुड। नियोन 3s1, वेरी गुड। प्राज्ञ बेटा वेरी गुड। अभिषेक कुमार वेरी गुड। संजोग वेरी गुड। हाँ, नियोन 2s1, नियोन 3s1। तुषार सक्सेना वेरी गुड। ठीक है, नियोन 3s1। नियोन क्या हो गया? इनर्ट गैस, और फिर उसके आगे आपने लिख दिया 3s1। ऐसे ही किया ना आपने भी, इनर्ट गैस फिर ns1। आप समझ में आया? अदनान बेटा आपने 1s2 2s2 2p6 लिखा है, उसको नियोन भी लिख सकते हैं ना अपन। समझे कि नहीं बबुआ? समझे कि नहीं? हाँ, हो गया, वेरी गुड। अब जिसके बाद अपन पढ़ते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, हाँ। पी ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा इसमें? बताइए, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? पी सबशेल या पी ऑर्बिटल में। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? हाँ बेटा, हीलियम पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट है। डोंट वरी, मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो IG आपका NH2 NP1 से लेकर 6 तक आएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, NH2 NP1 to 6। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है IG NH2 N-1 इंटू D10 NP126। ठीक है, और IG NH2 N-1 D10 N-2 F14 NP126। ये जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तब आपको समझ में आने लगेगा कि डी सबशेल भी आता है और एफ सबशेल भी आता है। ठीक है, जो रेड एरियाज हैं वो आपके मेटेलॉइड्स हैं। रेड एरियाज आर मेटेलॉइड्स। यस, बोरोन 2, कई जगह बोरोन नहीं दिया होता है, पर बोरोन भी एक मेटेलॉइड होता है। मैंने कंफर्म किया है कई जगह पे। ठीक है, आप आप घर पे ड्रॉ कर लेना, जगह छोड़ दो। ठीक है, पर ड्रॉ कर लेना, आलस मत करना है। हाँ, 80 नहीं होगा बेटा, यहाँ पे कॉलोनियम तक होगा। ठीक है, पोलोनियम पर ये सर्कल क्यों है? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। ठीक है, इन पी ब्लॉक मेटल एंड नॉन मेटल बोथ आर प्रेजेंट। मेटल एंड नॉन मेटल बोथ आर प्रेजेंट। मेटेलॉइड क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टी मेटल से भी मिलती है और नॉन मेटल से भी मिलती है। ठीक है, जिनको ना तो कंप्लीटली मेटल बोला जा सकता है, ना कंप्लीटली नॉन मेटल बोला जा सकता है।
they exist in between group 13 to ग्रुप 18। ठीक है, यहां पर एक चीज देखो, ठीक है, ग्रुप 13 से ग्रुप 14 में एग्जिस्ट करते हैं, सॉरी ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक एग्जिस्ट करते हैं। ग्रुप 13 को थर्ड ए भी बोला जाता है। थर्ड ए, फोर ए, यहां पर देखो इसको थर्ड ए, फोर ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, एट्थ ए, ठीक है, और यहां पर ये आ जाएगा ग्रुप 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्रुप 8 ए नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ग्रुप 0। ठीक है, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, थर्ड थर्ड भी आपका डी ब्लॉक में चला जाता है। आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हीलियम का लिखना है तो 1s2 लिखोगे बेटा, हीलियम का है लिखोगे। ठीक है, अब यहां पर लिखो हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, लिखो 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 जल्दी जल्दी। लिख लिया? अब ट्रिक बतानी है ना इसकी। हाँ, अब ट्रिक बतानी है अपने को। बोरोन, मेरे साथ बोलो, बोरोन, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड देन थेलियम। ठीक है, इसका क्या होगा, बैंगन आलू गाजर इन थैला, सबको पता है। बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, और फिर लिखोगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, फिर लेड। ठीक है, NH क्या है बेटा, नहीं नहीं मतलब मिनल। यहां क्या लिखोगे, कहे सीता जी सुनो प्रभु। कहे सीता जी, हाँ आपको नहीं याद करना है NH वाला। ठीक है, हाँ अब जैसे भी मर्जी पड़े ना वैसे लिख लो, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, जो भी है। आप तो मेरे लिए याद करो, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है, एंटीमनी, बिस्मिथ। यहां क्या लिखोगे, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। भिखारी नहीं बेटा, बहुत पैसा है उन लोगों के पास, ऐसी बात नहीं है। अगर वो भिखारी हुए तो अपन तो क्या हुआ, अपन तो कुछ भी नहीं हुए। ठीक है, सब बीमार, अभी कोरोना चल रहा है, सब बीमार हुए थे। ठीक है, अब देखो, ओ याद करना ही है, कॉमेडी नहीं है, एक एक वर्ड याद होना चाहिए आपको। ठीक है, मैं पूछूंगा बार बार,
ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो चीटिंग करना आपको नहीं करनी है, बस ओल्ड स्टाइल से टीपो। अरे भैया मैं तो किसी का भी फैन नहीं हूं। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर जिसके बाद क्या बनता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑस्टेटाइन, एटी। ठीक है, लिखा है ना। सचिन तेंदुलकर थे, सचिन तेंदुलकर जब रिटायर हुए तो हमने क्रिकेट देख खेलना ही बंद कर दिया, सबसे फेवरेट क्रिकेटर। फिर धोनी भैया आए, धोनी भैया रिटायर हुए, फिर बंद कर दिया क्रिकेट देखना ही, खेलना और देखना। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे, कुछ लोग बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में फिर बाहर आई आंटी, तो वो गलत वर्ड होता है, हम लोग क्या लिखेंगे। या फिर कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं फिर कल बाहर आई आरती, ऐसे भी नहीं, हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, मैंने फर्स्ट क्लास बिरयानी खाई। ठीक है, हाँ जैसे भी है तुम्हें याद होए तो बढ़िया बात है। ठीक है, इसके ऊपर हीलियम, फिर यहां पर आएगा नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन। ठीक है, और फिर जिसके बाद आएगा जीनोन एंड रेडॉन, ऑस्टेटाइन, ऑस्टेटाइन। ठीक है, ASTATINE, देखो बेटा यहाँ पर ऑस्टेटाइन। ये याद नहीं रखना है अपने को, आयोडीन तक पता होना चाहिए, वो तो मैंने लिख दिया है। ठीक है, हीना, नीना और करीना जैसा रोने वाला कोई नहीं। ठीक है, हीना, ये रोते हैं ना उसमें, टीवी सीरियल में या फिर मूवीज में, तो आप क्या लिखोगे, हीना, नीना और करीना जैसा रोने वाला कोई नहीं। ठीक है, हीना, नीना और करीना जैसा रोने वाला कोई नहीं। ये क्या होती है, नोबल गैसेस। अब आपको नोबल गैसेस याद हो गई सारी की सारी, अब याद हो गई ना, बहुत अच्छी बात है। अब अपन पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करेगा, डी सबशेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सबशेल या फिर डी ऑर्बिटल। अभी पढ़ाई कर लो, आईआईटी की बात को बाद में सुनना, पहले पढ़ाई कर लो। ठीक है, एक्सेप्शन थोरियम, यहां पे क्या आएगा, एक्सेप्शन थोरियम। कोई मुझे बताएगा थोरियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा क्या है जो वो एक्सेप्शन है, कोई मुझे बताएगा। अगर कोई बताएगा तो मैं वो जब यहाँ पर मिलेगा उसे 20 रुपए वाले डेयरी मिल्क फ्री दूंगा गिफ्ट के तौर पर। आज मुझे बताओ थ्योरियम यहाँ पर एक्सेप्शन क्यों है। हाँ तो मेरे को पता है 4F में जाता है, पर यहाँ पर एक्सेप्शन क्यों डाला हुआ है। गलत गलत गलत,
थोरियम इसलिए एक्सेप्शन है, इन थोरियम यहां लिखो, इन थोरियम even though it is f block element, last electron goes into, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है इसमें, डी में, डी सबशेल, डी सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर किसी डी सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो एफ ब्लॉक है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा ही सही, नहीं, ठीक है, नहीं बेटा, जानिश बेटा, कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन आता है इसका, 7s2 6d2 आता है, देखो थोरियम का, अभी लिखवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। ठीक है, हाँ, अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2n-1 D 1 to 10, D 1 से 10 तक आएगा, या फिर आप बोलोगे NS0n-1 D10। बताओ ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है, थोरियम का सब रीजन समझ में आएगा, चिंता काहे कर रहे हो, बताओ ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है, NH2n-1 D10, पैलेडियम, पैलेडियम शिवर्तित वर्धान, वेरी गुड, पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है, नहीं नहीं, इनर्ट गैस नहीं, पैलेडियम, इनर्ट गैस में तो NH2 आएगा, ठीक है, पैलेडियम, PALLADIUM, ठीक है, ये ठीक है, ये लिख लिया यहां तक, ठीक है, यहां पर IG लगा दो, ठीक है, अब यहां पर देखोगे, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, IG, IG इनर्ट गैस, देखो जल्दी, थोरियम 6d2 लास्ट इलेक्ट्रॉन 6d में गया, तब भी ये डी ब्लॉक एलिमेंट ना होके एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, इसलिए ये एक्सेप्शन है, समझ में आया, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में, डी ऑर्बिटल में गया है, फिर भी ये डी ब्लॉक एलिमेंट ना होके एफ ब्लॉक एलिमेंट है, समझे कि नहीं, वेरी गुड, समझे, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये चीजें डी ब्लॉक के एलिमेंट की मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा दो तरीके से, एक तो हॉरिजॉन्टल वाली ट्रिक्स बताऊंगा और एक वर्टिकल वाली ट्रिक्स बताऊंगा, दोनों तरीके से आपको आना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टली भी एटम को लोकेट करना और वर्टिकली भी लोकेट करना ये पता होना चाहिए, ठीक है, याद करना है, कुछ नहीं, गोटना है बढ़िया तरीके से, ठीक है, अगर ये चीजें याद हो जाती है तो जिंदगी सुखद और सफलता के साथ कटेगी, अगर नहीं है तो फिर जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। हाँ बेटा, इसका कॉन्फ़िगरेशन यही है, तब भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, यहां लिखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, लिखो वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम के बाद में मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज में आपका आएगा फिर जिसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, लिखो स्कैंडियम टाइट, याद करो पहले तो ऐसे ही याद करो, स्कैंडियम नाम याद होनी चाहिए एलिमेंट्स के, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, फेरस भी बोलते हैं, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है,
इसका अपन शॉर्ट ट्रिक लिखते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे साइंस टीचर विनीता कृपलानी, ठीक है, मन फे कोनी कौन जाने, मन फेकोनी कौन जाने। क्या लिखोगे? साइंस टीचर विनीता हाँ, ईशुराज, ठीक है बेटा, आपकी याद कर लो या फिर ये याद कर लो। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी कौन जाने, ठीक है। शिवम कुमार, तुमसे तो कोई भी विवाह नहीं करने वाला बेटा, ऐसे ऐसे बातें करोगे ना। सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कभी नहीं चाहूंगा। बेटा ऐसे तो कोई कुछ नहीं करने वाला, चुपचाप जो बता रहा हूँ वो याद कर लो, पहले आईआईटीएन बन जाओ फिर ऐसी बातें करना, ठीक है। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी कौन जाने। हाँ, विनीता है कोई ना कोई तो, सपनों की रानी, ठीक है। ये 3D वालों के लिए है। 3D मतलब फोर्थ पीरियड। देखो यहां पर एक चीज और देखो, इसको 3D बोला जाता है और ये फोर्थ पीरियड होता है। ये 4D होगा और ये 5D होगा, ठीक है। 3D 4D 5D, फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स्थ पीरियड, ठीक है, और ये सेवंथ पीरियड। ठीक है, अब याद कर लो क्या विनीता गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या मतलब है भैया, ठीक है। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी कौन जाने। अब इसके बाद आता है अपना दूसरी वाली 4D वाली, ठीक है, फिफ्थ पीरियड, समझे। फिफ्थ पीरियड में अपन क्या लिखते हैं? येट्रियम, ठीक है, जिरकोनियम, नायोबियम, ठीक है, जिसके बाद आएगा मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, RU। RU का क्या नाम होगा? रुथेनियम, ढंग से ध्यान रखना है इसको, रुथेनियम, ठीक है, RU। फिर जिसके बाद RH, ठीक है, RU रुथेनियम, RH रोहोडियम, RH रोहोडियम, याद रखना, रुथेनियम रोहोडियम, ठीक है। PD पैलेडियम, फिर AG, ठीक है, फिर आएगा कैडमियम, RU RH और RE, ठीक है। तीनों में आपको दिक्कत आ सकती है। RU का याद रखना रुथेनियम, RH का रोहोडियम और RE का रेहेनियम, ठीक है। ये यार इसका आता है शॉर्ट ट्रिक जो बनाई हुई है मैंने, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जब जरा निभा मौत तक, ठीक है। रुकावट राह में पड़े तो आगे कूदो, रुकावट राह में पड़े तो आगे कूदो, ठीक है। मतलब तुम लोगों को गाने तो ऐसे याद है ना ऐसी ऐसी चीजें, आई एम अमेज्ड कि मतलब आप लोगों को गजब ऐसे याद कर रखे हैं आपने। सिक्स्थ पीरियड, ठीक है, 5D सिक्स्थ पीरियड, कैडमियम, कैडमियम CD कैडमियम, ठीक है। यहां पर क्या लिखोगे? लेंथनम, हाफनियम, ठीक है, आपका टंटलम। बताओ TA किसको रिप्रेजेंट करता है? टंटलम। TL किसको रिप्रेजेंट करता है? थेलियम। TE किसको रिप्रेजेंट करता है? टल्लूरियम।
तीनों चीजों में याद होना चाहिए आपको, ठीक है। कंफ्यूजन आएगा ढंग से हाँ। टंटलम, टेंटलम, TANTALUM, टंटलम। मेरा वीडियो आ रहा है ना? हाँ। फिर जिसके बाद आएगा टंगस्टन, फिर आएगा रेहनियम, ठीक है, फिर ओस्मियम, फिर इरिडियम, फिर प्लेटिनम, फिर ऑरम गोल्ड, फिर मर्क्यूरी। लेंथेनम और एक्टिनम डी ब्लॉक एलिमेंट है, याद रखना। लेंथेनम और एक्टिनम डी ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ये मिसकंसेप्शन होता है, ठीक है। यहां पर होगा ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। याद आ गया? ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। लेंथनम एफ ब्लॉक में लिखा होता है, आप वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है उसे, पर वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, लेंथनम एक्टनम, ठीक है। जल्दी जल्दी याद करो इसको, ठीक है। अब वर्टिकल ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद लिखते हैं, अब इनकी ट्रिक्स लिखनी है अपने को वर्टिकल, ठीक है। यहां पर आएगा स्कूटी यामा लाया, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना यामा की, यामाहा, स्कूटी यामा लाया, ठीक है। यहां पर आएगा टीना जरा हाफ, ठीक है। वीनप्टा, ठीक है। क्रोमो वाला, वो नवाब थे, वो भी कर सकते हो, वेरी गुड, वो नवाब थे, वो नवाब था, करो इसको, वो नवाब था, वो ज्यादा सही होगा। वो नवाब था, ठीक है, क्रोमो वाला, ठीक है। मन टकरे, फेरस, कौन रहे इराक में, अभी तो बेचारा अफगानिस्तान फंस रहा है, अभी कौन रहे इराक में, पहले इराक में रहना भी मुश्किल था, ठीक है। अब NIPD तो यहां लिखो, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। कोरोना मौत वाला क्या सोच है यार तुम लोगों की, गजब को। क्रोमो वाला कोरोना मौत वाला,
इतना नेगेटिव भी मत सोचो बेटा, ठीक है ना। कौन, इसको लिखो कौन आगे आया। ठीक है, जंग में कूदे होंगे, जंग में कूदे होंगे। बस याद करने का तरीका है, ठीक है। कौन आगे आया, क्यों आगे आया, नहीं कौन आगे आया, ठीक है। लिख लिया, जल्दी जल्दी लिखो। बेटा यार जल्दी जल्दी लिखो यार, ऐसे ढीले मत बनो। हो गया। बस अपनी टेंशन यही तक थी, इसके बाद अपने को बस ये याद कर लेना, ए ब्लॉक एलिमेंट के बारे में नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। ज्यादा दुखदाई होते हैं, काम उतने आते नहीं है, ठीक है। ए ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में जाएगा। एक्सेप्ट थोरियम, बेटा बाद में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। एक्सेप्ट थोरियम, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इनका, NH2 N-2 F 1 से 14, ठीक है, और N-1 D 01, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आपको याद करना है, ठीक है। इनको इनर ट्रांजि दे आर आल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर आल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। थोरियम आपका एफ ब्लॉक में आएगा, ठीक है। अब यार आईजी वाला तो खुद ही लगा लो यार, ठीक है। यहाँ पर दो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं आपका, एक तो सिक्स्थ पीरियड वाले, सिक्स्थ पीरियड 4 ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इनको आप बोलते हो फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। इनमें क्या आता है, इनमें कौन कौन सा आते हैं आपके, इनमें ये आते हैं, इनके नोटेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। याद करो तो अच्छी बात है, एक बार पढ़ लेना, 2 बार पढ़ लेना, ठीक है, धीरे धीरे याद आ जाएंगे। याद रखना जो आपका लेंथेनम है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। हाँ, इन पूरे को लेंथेनाइड बोला जाएगा, ठीक है। इनको लेंथेनाइड बोला जाता है, दे आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स,
ठीक है। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है, इनको लेंथेनाइड भी बोला जाता है। आपकी पीरियोडिक टेबल देखो आप, लेंथेनम के बाद वाले, लेंथेनम को इंक्लूड करते हुए लेंथेनम के बाद वाले सारे के सारे लेंथेनाइड बोले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और जो सेवंथ पीरियड होगा, सेवंथ पीरियड 5A बुलोक एलिमेंट्स, उनको आप क्या बोलते हो? सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। उसमें आपके एक्टिनाइड, थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकनम, क्यूरियम ऐसे आते हैं। ठीक है, इनको एक्टिनाइड बोला जाता है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, एक्टिनम। ठीक है, 5A वालों को नहीं, केवल लेंथनम और एक्टिनम डी ब्लॉक एलिमेंट आता है। लेंथनम और एक्टिनम डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। नए एलिमेंट न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट में जी सबशेल यूज होने लगा है। हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट में जी सबशेल यूज होने लगा है। ठीक है, आज थोड़ा और करेंगे, चिंता ना करो। एक छोटा सा टॉपिक और करवा देता हूं। ठीक है, फिर फिर कल अपन लर्न करेंगे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देके प्रेडिक्ट करना कि एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देके आप कल याद करके लाना। ठीक है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देके प्रेडिक्ट करना कि एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये चीज कल प्रेडिक्ट करेंगे अपन। आज अपन पढ़ लेते हैं इनकी आईयूपीएसी नेमिंग। आपके शायद रेस 5 में या 6 में सवाल होगा। एटॉमिक मास याद नहीं करने, एटॉमिक नंबर याद करने। ठीक है, वेरी गुड, ये इतना ही रखो। अब इसके पास आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखो। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ शी। शी मतलब सुपर हैवी एलिमेंट। हैवी एलिमेंट्स। सुपर हैवी एलिमेंट किसका होता है? जेड ग्रेटर देन 100। बेटा आज थोड़ा बहुत और देख लो फिर ठीक है, थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं, फिर होमवर्क डिस्कशन में आते हैं। ठीक है, जेड ग्रेटर देन 100 वाले सुपर हैवी एलिमेंट्स के लिए अपने को नेमिंग करनी है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है, यहां पर नेमिंग के लिए कुछ वर्ड्स यूज होंगे। नाइन। ठीक है, हाँ देखो, यहां पर इसका यूज होगा नील। ठीक है, नील, अन, यहां पर होगा बाय। ठीक है, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स। हेक्स की जगह फिर हेप्ट नहीं आएगा, सेप्ट आएगा, ACFT। ऑक्ट, NENN, 9 के लिए ENN। याद करो इसे। 0 के लिए नील। ठीक है, 1 के लिए अन। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है अन। ठीक है, 2 के लिए बाय। 3 के लिए क्या होगा बताओ मुझे? 2 के लिए क्या होगा? बाय।
3 के लिए क्या होगा बताओ, बिना देखे बताओ। ट्राई। 4 के लिए क्या होगा, क्वाड। ट्रायड नहीं, ट्राई। 4th के लिए क्वाड। 5th के लिए पेंट, ठीक है। 6th के लिए हेक्स। 7th के लिए हेप्ट। 8th के लिए ऑक्ट। 9th के लिए ENN। वेरी गुड, ठीक है। अगर मैं आपको दूं यहां पर 101, तो इसका नाम क्या होगा, देखो UNNIL, देखो यहां पर UN प्लस NIL प्लस UN, ठीक है, और प्लस जोड़ दोगे आप IUM, तो क्या लिखोगे, अनिल अनियम। समझ में आया, अनिल अयम अनियम। सेफ्ट है बेटा, बेल्ट कहां है, ठीक है, अनिल अनियम, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, UNU, सबका इनिशियल इनिशियल वर्ड उठा लो उस, ठीक है, और वहां पे लिख दो अनिल अनियम, ठीक है। IUM जोड़ना होता है, ये IUPAC नोमेनक्लेचर का स्टैंडर्ड है। अब बताओ 102 का नाम क्या होगा, 102 का नाम क्या होगा, अनिल बायम, तो इसको क्या शॉर्ट फॉर्म होगा, UNB, अनिल बायम, UNB। 103 का क्या होगा बताओ, अनिल ट्रायम, UNT, ठीक है। ट्रायम में अगर आई मैच कर रहा है तो एक ही जोड़ोगे आप, ठीक है। अगर आई मैच कर रहा है, ट्राई में भी आई है और उधर भी EM में भी है, तो एक ही जोड़ना है आपको, ठीक है। TRIUM, ठीक है। लिखते चलो, अनिल अनिल क्वाडियम, UNQ, ठीक है। 105 में क्या आएगा, अनिल पेंटियम, UNP। 106 में क्या आएगा, चलते चलो, अनिल हेक्सियम, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। तो बताइए 119 का नेम क्या होगा, यू यू सिंबल क्या होगा, UUE, 119 UUE, ठीक है। 118 का क्या होगा, UUO, ठीक है। ये इतनी सी नेमिंग थी, ठीक है। अब डिस्कशन पे आ जाओ। अब अपने को डिस्कस करना है आज, रेस 5 डिस्कस करनी है, तो पहले रेस 5 में जिसको भी डाउट है वो अपना हैंड रेस कर दो। रेस 5 में जिसको भी डाउट है वो अपना हैंड रेस कर दो। रेस 5 में जिसको भी डाउट है वो अपना हैंड रेस करे, केवल रेस 5 में। प्रिंस कुमार बताइए बेटा, क्या डाउट है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बेटा। सर वो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NS1 लिखे थे, वहां पे N क्या होगा?
कहाँ पर? सर जैसे कि एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने बताया। एन लास्ट क्वांटम नंबर, लास्ट आउटर मोस्ट शेल का क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके सर, थैंक यू सर। रेस में डाउट हो तो बताइए, रेस में। आयुष शर्मा बताइए बेटा क्या डाउट है? सर हेलो 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 सर सर आवाज नहीं आ रही सर। चले गए रह गई या कुछ हो गया? कर रहा था ऐसे ही भागे उसका एक दोस्त था यहाँ पे पर धीरे धीरे इधर काट रहा है करना है क्या? इतना मारा लेकिन अंदर एक भी नहीं घुसा था बाहर से। शांत रहता है रे करेगा। काम हो गया क्या भाई सबका? वहाँ पे बैठे काम हो गया भाई? शांत रहो ना सब कोई। बंद करो ना यार। लाइट कट गई आपके यहाँ पे। ऐप डाउनलोड कर लगते थे। सब लोग अपना माइक बंद करेंगे। ठीक है सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर मेरा फोटो नहीं दिख रहा होगा ना? नहीं आ रही है। दिख रहा है सर। दिख रहा है? यस सर। पीछे सब कुछ बहुत अंधेरा है। सर वो वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। अभी रुको, अभी इसमें बताओ आपको। हाँ। आयुष शर्मा बताइए बेटा किस में डाउट है आपको? बताइए। सर रेस रेस 5 सर हम्म। क्वेश्चन नंबर 6 का बी नंबर। 6 का बी नंबर Mn+4, बताइए इसमें क्या डाउट है? सर इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी सर 4 कैसे आएगी? अच्छा, यहाँ पर देखिए Mn+4 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? सर 3d5 4s2। मटेरियल नहीं मिला। बाकी लोग बंद करिए अपना माइक। 3d5 4s2 ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? मैग्नीज का। अच्छा हाँ सर तो सर Mn 3d3। 3d थी 4s0 हाँ तो लिखा 3d3 का क्या होगा? सर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो स्पिन कितनी आई नेट स्पिन? सर 3 स्पिन्स। 3/2। हर किसी की हाफ मानोगे ना? अच्छा हाँ सर ठीक है। और 2 + ओके 1। सरवन सिंह बताइए बेटा क्या डाउट है? सरवन सिंह बताइए बेटा क्या डाउट है? सर रेस 5 के क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डाउट है बताइए? समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या करना है। बताओ 6th इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन कौन सा होगा? 6th इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन बताइए। 2p6 2p में होगा सर। 1s2 2s2 एंड 2p 2। हेलो हाँ सर। सर सर हाय Good evening, सर। sir. सुरेश गोन बैठ आगे तो छुट्टी हो गई तुम्हारी सबकी। अभी टाइम नहीं हुआ, छुट्टी कैसे होगी? जाओ घर जाओ, छुट्टी हो गई।
सर का नेट नहीं चलेगा। टाइम बचा हुआ है, छुट्टी कैसे होगी? पूरा वो छुट्टी हो मेरे गई फ्रेंड का तुम्हारी, है। छुट्टी जाओ अब। लग गई। सही। चलो। ने 200 भला भाई अरे वाह यार भाई लोग। होस्ट कौन है सर की? नेटवर्क। चांद शांत रोपा रहो, कोई बात नहीं। होस्ट कौन है? होस्ट कौन है? चलो मैं पढ़ाता हूँ मैंने दिए थे अपने पैसे। पढ़ा तुम ही हो। मैं पढ़ाता हूँ तुम लोग हो रहा है सर। डाउट पूछो। माइक बंद रखो सारे के सारे। हाँ बेटा, अब बताइए, जो आपका सिक्स इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पर जाएगा? 2p2 वाला फेल होगा, ठीक है। ज्वाइन हो गए ना सब? यस सर। यस सर। जो सिक्स Yes, इलेक्ट्रॉन sir. होगा वो Yes, sir. 2p में, हाँ अब एक ही Yes, जवाब sir. दे दो, वही बहुत है। 2p में आएगा तो 2p में आप बताइए डिफरेंट क्वांटम नंबर कितने पॉसिबल है? 6। 6 क्वांटम नंबर पॉसिबल है, ठीक है। सर समझ नहीं है 6 कैसे पॉसिबल है। 6 कैसे पॉसिबल है? 2p में आप बताइए। गुड इवनिंग सर। n इक्वल टू 2 ही रहेगा, l की वैल्यू Yes, क्या sir. रहेगी? 1 1। और m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? भाई सब m की वैल्यू 0 1 ठीक है, -1 0 0 माइनस प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ। तो 6 क्वांटम नंबर नहीं हो गए? 6 सेट ऑफ क्वांटम नंबर हुए ना? यस सर। और सर एक S1 का फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं है, उसको भी थोड़ा बता अभी दीजिए। अभी S1 रुको। बताइए सर। S1 आपने तो कल ही बता चुके थे, उसमें क्वेश्चन पहले। हाँ अभी रुको, अभी इस चीज को अपन रेस क्लियर कर लेते हैं। रेस में किसी और को डाउट है? चंदन कुमार बताइए बेटा, क्या डाउट है? एक डाउट मुझे बाकी लोग माइक बंद रखेंगे, अपना हैंड रेस करेंगे, मैं नाम ले दूंगा। चंदन कुमार बताइए बेटा, क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज टाइप का। रेस 5 का क्वेश्चन नंबर 7। Each atom have infinite shell, सही है। Write Yes, sir. total number of the shells which does not contain F subshell। इसमें क्या दिक्कत है बेटा? सर वही ना, अब वो रूल से आएगा ना सर, अब रूल से। अबाव रूल तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एफ सबशेल का क्वांटम नंबर कौन सा होता है बताइए बेटा? एच सबसेल का क्वांटम नंबर 0 सर। एफ सबशेल का एल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? 0। बहुत बढ़िया। बाकी कोई बताएगा मुझे? 3। 3 होता है। तो 3 कहां से स्टार्ट होगा 3? जब n इक्वल टू 0 1 2 4 होगा। 3। 4 n होगा। इक्वल टू 4 से, तो n इक्वल टू 1 में भी f नहीं आया, n इक्वल टू 2 में भी नहीं आया, n इक्वल टू 3 में भी नहीं आया, ठीक है। तो 3 शेल ऐसे हैं जहां पर f नहीं आ रहा है। बेटा याद करो, इतनी बुरी स्थिति आ रही है आप लोगों की। आयुष राज बताइए बेटा, क्या डाउट है? सर रेस 5 क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या बोल रहा है? इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम मैक्सिमम नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल प्रेजेंट इन अ थर्ड शेल, बताइए कितने होंगे? सर समझ नहीं आया सर, क्वेश्चन समझा दीजिए सर। क्या समझाऊं? उसमें सीधा सा सवाल है। उसमें मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पता है आपको? यस सर, जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन करे। बहुत बढ़िया। उसमें एनर्जी लेवल कैसे डिसाइड करते हैं? किस रूल के बेसिस पे डिसाइड करते हैं? सर अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है? सर n+l होल। बाकी लोग कोई नहीं बोलेगा जब मैं इनके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ तो।
सर N+L रूल से। ठीक है, N+L रूल है। तो N+L रूल बताइए क्या कहता है, किन के लिए एनर्जी बराबर होगी? सर जिनका N और L का समेशन नहीं, इक्वल जिनका N नहीं, यानी N और L दोनों बराबर होते हैं। यस सर। ठीक है, तो मतलब समेशन बराबर होता है तो आप N से डिसाइड करते हो। यस ठीक है, सर। पर दोनों N और L दोनों बराबर हैं तो आप बोलते हो कि उनकी एनर्जी बराबर होगी, जो कि होता है ऑर्बिटल्स के लिए। तो बताइए थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल मैक्सिमम हो सकते हैं एक एनर्जी लेवल के? देखो, थर्ड शेल में आपके पास 3s भी हो सकता है, 3p भी हो सकता है, 3d भी हो सकता है। यस सर। सर 9। मैं क्लास से मैं डिस्कशन खत्म कर दूंगा यहीं पे, सारा का सारा हो गया आपका डिस्कशन। क्या कॉमेडी नहीं चल रही है? क्लास नहीं सुननी है तो भाग जाओ यहाँ से। ठीक है बेटा, यहाँ पर 3s देखो, सर 3p 9 और ऑर्बिटल। 3d। नहीं, 3s में एक ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा जो बराबर मतलब एक ही एग्जिस्ट करेगा। 3p में 3 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे जिनकी एनर्जी बराबर होगी। ठीक है, यस सर। और 3d में कितने ऑर्बिटल होंगे? 5। 5। पांचों की एनर्जी बराबर होगी क्योंकि उनके लिए N और L दोनों की वैल्यू बराबर है। यस सर। ठीक है, यस सर। ये वाला कंसेप्ट था। ठीक है, ओके सर। तुषार सक्सेना बताइए बेटा क्या डाउट है? तुषार सक्सेना बताइए। मीनल सोनी बताइए बेटा क्या डाउट? हाँ तुषार बताइए। सर मेरा डाउट है रेस 2 में क्वेश्चन नंबर 8। अभी तक रेस 2 पे ही हो गया बेटा? नहीं सर, मैंने कर लिया था, लेकिन ये आपने डिस्कस भी किया था क्लास में, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया। मैंने लेक्चर देख के पढ़ाने वाले। क्या रेस 2 में क्वेश्चन नंबर 8 में क्या डाउट आ रहा है बताइए? न्यूट्रॉन एक्सेस मतलब नहीं समझ में आया। न्यूट्रॉन एक्सेस। न्यूट्रॉन एक्सिस, नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन कंपेयर टू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एक्सिस होती है आपकी N-P। ठीक है, यस सर। मीनल बेटा बताइए आपका क्या डाउट था? सर मेरा मेन क्वेश्चन में था वो क्लियर हो गया। ओके, अनुष्का पाल बताइए बेटा क्या डाउट है? अनुष्का पाल। जितेंद्र ठाकुर बताइए बेटा क्या डाउट है? सर शीट में। अभी रुको, वेंकटेश बताइए आपको क्या डाउट है रेस में? रेस में नहीं सर, कॉमन क्वेश्चन। रेस में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अपन शीट में। ठीक है, शीट में आपने वीडियो सॉल्यूशंस देखे जिसके बाद भी डाउट आ रहा है आपको? तुषार सक्सेना आपको कोई डाउट है शीट में? अनुष्का पाल बताइए बेटा शीट में कोई डाउट है? जितेंद्र ठाकुर बताइए बेटा कोई डाउट है शीट में? यस सर, S1 का थर्ड क्वेश्चन। S1 का थर्ड क्वेश्चन, ये चीज तो मैं कल बता चुका हूं ना बेटा? सर डीजेनरेसी क्या होती है? इक्वल एनर्जी। बेटा थर्ड वाला सवाल तो मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था ना, ये सॉल्यूशन भी रहा, देखो इसका। सर S1 का फर्स्ट क्वेश्चन। सर ये तो बना लिया, मगर 8 एलिमेंट आर पॉसिबल वो कैसे आएगा वो नहीं पता। जैसे आपका फर्स्ट पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से बंद हो रहा है? फर्स्ट पीरियड 1:2 से अपना माइक बंद कर लो बेटा। फर्स्ट पीरियड 1:2 से स्टार्ट हो रहा है, 2s से पहले खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब 8 एलिमेंट होंगे। ठीक है बेटा? सर ये कैसे?
क्योंकि आप पेरियोडिक टेबल खोल के देखो, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाते हो तो 8 इलेक्ट्रॉन मूव करते होंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन ऐड होते होंगे, तो आपके पास 8 एलिमेंट आ जाते होंगे, क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर एक एक यूनिट से बढ़ता है। एटॉमिक नंबर हाँ, बताता बढ़ता है है। प्रोटॉन को, प्रोटॉन बढ़ता है तो एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। तो वन ठीक है। भी पॉसिबल तो है नहीं, फिर वन भी कैसे आ गया? क्या? तो वन भी तो पॉसिबल नहीं है। नहीं बेटा, ये हाइपोथेटिकल यूनिवर्स वाली प्रॉब्लम है। देखो तो बेटा, हाइपोथेटिकल दिया हुआ है वहां पर एल की ये वैल्यू ही क्वेश्चंस कई जीरो बार करवा जीरो दिए। से लेकर n+1 तक जा रही है। ठीक है। सर कैपेसिटी ऑफ सब सेल क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कैरी कर सकता है वो मैक्सिमम। ठीक है। सर S1 का फर्स्ट बता दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, रुको बेटा आपसे। एमडी खासिफ रेजा, बताइए बेटा। सर वही क्वेश्चन सर, S1 का फर्स्ट। S1 का फर्स्ट सवाल। यस। फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द निकल विच हैव m के मोड वैल्यू लेस देन और इक्वल टू। क्वेश्चन नहीं पूछे सर। क्या? यहाँ देखो बेटा, m की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 दी हुई है। निकल में अपने को नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने हैं। एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट वेयर m इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है बेटा? निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा आपने, यस सर। क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलो। तो 28 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4:2 3d8। यस सर 4s2 3d8। n की वैल्यू बताइए यहाँ पर क्या है? 1 यस। l की वैल्यू जल्दी जल्दी बोलो। 0 0 1 0 1 0 2। m की वैल्यू क्या होगी? ml की वैल्यू 0 0 -1 0 1 0 -1 0 1 -2 -1। ठीक है। यस सर ये कौन से क्वेश्चन बता रहे हैं आप? S1 का फर्स्ट सवाल। ठीक है बेटा। यस। अब यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे सवाल में? m की मोड m की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1। तो आपका m की वैल्यू क्या क्या, ml की वैल्यू क्या क्या एक्सेप्टेबल है? 0 1 एंड -1। सही है। सर -2 क्यों ना? क्योंकि ml की वैल्यू मोड, अगर आप ml की वैल्यू -2 ले लोगे तो इसका मोड आएगा -2 का मोड होता है 2, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है। यस समझ गया सर। हाँ, और पूछिए जिसको डाउट था इसमें। थैंक यू सर। बीच में कोई बोले थे जिनको डाउट था, बताइए। सर S1 का 8। इस सवाल में किसी और को कोई डाउट है क्या? नहीं सर। अपना माइक बंद कर लो फिर। जिसको डाउट है वो पूछे बेटा। सर S1 का 8। ठीक है। सर ये S1 का पूरा बता दीजिए, आगे ही नहीं समझ में आया, यहाँ तक तो हो गया था। ये यही ना इसका, ये ml इक्वल टू 0 1 और -1, इसी की बात कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, अब ये 0 वाला एक्सेप्टेबल होगा, 0 वाला एक्सेप्टेबल होगा, ये और ये एक्सेप्टेबल होगा, ये वाला एक्सेप्टेबल होगा, ये वाला एक्सेप्टेबल होगा, ये वाला एक्सेप्टेबल होगा, ये और ये एक्सेप्टेबल होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। तो बताओ कितने ऑर्बिटल्स हुए? यहाँ तक के कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए बताओ? 20। बेटा इनके सॉल्यूशंस वगैरह नहीं देखे क्या आप लोगों ने? यस सर। देखा था लेकिन समझ में नहीं आया सर। 20 इलेक्ट्रॉन्स आ गया समझ में सर। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ठीक है। आपको क्या करना है वहां पे? ऑर्बिटल काउंट करने के इलेक्ट्रॉन काउंट करना है? सर ऑर्बिटल्स काउंट करना है। खत्म, काम हो गया। ठीक है। 13 ऑर्बिटल्स 4 हो गया। ठीक है। इसके बाद 8th वाला क्वेश्चन था। 8th वाला मैंने कल बताया था ये किसी को, आपने कल सुना नहीं था क्या बेटा?
8 वाला सवाल मैंने कल बताया था ना, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। लास्ट में बताए थे। अब बताया था ना ये वाली चीज, छोड़ के क्यों जाते हो जो हाँ क्लास को? हाँ तो लास्ट में बताया था आपने। वही तो। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 4। आपका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है 4.89 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। 4.89 बोर मैग्नेटॉन, तो आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 4, ठीक है। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने हैं आयरन के किस कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। तो एक तो Fe2+ में आएंगे और एक Fe4+ में आएंगे, करके देख लेना, ठीक है बेटा। सर इसमें S1 का फर्स्ट में केवल 4 ही आंसर दे रहा है, 4। तो उनको सम करके लिखना है, Condition। 13 इलेक्ट्रॉन वहां नीचे अच्छा हाँ सर, समझ गया 13 ऑर्बिटल दिए हुए थे। सर इसमें Fe2+ और Fe+4 ये निकालने का कुछ प्रोसेस होगा ना? हाँ वही तो किया है अपन ने। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो Fe2+ में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। आपने सॉल्यूशन नहीं देखे ना बेटा? नहीं मिल पाया सर सॉल्यूशन। बाकी लोगों को मिले थे? यस सर, यस सर। ठीक है, Fe2+ और Fe4+ का मिला था सर। हो गया बेटा। अंकित राज बताइए बेटा क्या डाउट है? मिला था सॉल्यूशन की जगह। सर हमको अब S2 में डाउट है। अंकित राज, सर S2 में डाउट है। H2 में बताइए क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4 और 5। Consider the hypothetical atom where px, py, pz and dxy, dyz is dx square minus y square। ये इनका सॉल्यूशन देख। अच्छा आपको तो मिला नहीं ना। ऑर्बिटल आर प्रेजेंट फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। फाइंड द नंबर ऑफ अदर ऑर्बिटल which lobes are fully present in the nodal plane of the px। बताइए px का नोडल प्लेन क्या होगा? YZ। बताइए px का नोडल पे, उनको बताने दो बेटा। YZ। px का नोडल प्लेन क्या है अंकित? आप लोग मत बताओ। YZ, ठीक है। px का नोडल प्लेन YZ है। अब बताइए YZ में कौन कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है इनमें से? क्या px YZ में प्रेजेंट है? नहीं सर। py प्रेजेंट है? हाँ सर। px नहीं है, py है। pz यस सर। dxy नो सर। dxz जल्दी जल्दी बताते जाओ। नो सर। dyz यस सर। कितना आंसर हुआ? 3। अब बताइए which of the following orbital lobe is not present at either of the nodal plane of the px or in nodal plane of py। बताओ px का नोडल प्लेन क्या है? YZ। आप मत बताओ, आपसे नहीं पूछा, आपको हो गया, बहुत अच्छी बात है। py का नोडल प्लेन क्या है? XZ। बताओ। इसका कहने का मतलब यूं है कि ऐसा ऑर्बिटल बताओ जो px के नोडल प्लेन में भी प्रेजेंट ना हो और py के नोडल प्लेन में भी प्रेजेंट ना हो। मतलब उस ऑर्बिटल के खुद नोडल प्लेन yz और xz होने चाहिए। बताओ yz और xz किसके नोडल प्लेन होंगे? तो पहले तो YZ। बताओ yz और xz के नोडल प्लेन क्या होंगे? DYZ सर। DXY। अंकित राज यस सर। नोडल प्लेन क्या? आप क्या पूछ रहे हो तो आप खुद आंसर भी तो करो ना बेटा। बताइए yz और xz किसके नोडल प्लेन होंगे? YZ और XZ। XY के। कौन से xy के? DXY। dxy के नोडल प्लेन, आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, आप यूं समझो कि dxy आपका ऑर्बिटल है, वो ना तो yz में प्रेजेंट है ना xz में प्रेजेंट है, क्योंकि उसके वो नोडल प्लेन है। वही तो बोल रहा है कि px के नोडल प्लेन में भी प्रेजेंट ना हो और py के नोडल प्लेन में भी प्रेजेंट ना हो। ये शिवम चौधरी, आपके माइक के साथ कुछ इश्यू आ रहा है क्या? आपका माइक ऑन क्यों है अभी तक?
सर 13, 14, 15। पूरा क्वेश्चन है। ये भगवान, बेटा इस चीज को आप सॉल्यूशन से देख के आना, ठीक है? फिर डाउट हो तो पूछना मेरे से। शिवम चौधरी बताइए बेटा क्या डाउट है? सर मेरे सर यश2 में क्वेश्चन नंबर 8 का एक डाउट है सर। 8 में बताइए क्या डाउट है? सर वो सर वो मैचिंग वाला से 2 तो सही है, लेकिन तीसरा वाला नहीं कर पा रहे हैं सर। पीबी वाला? हाँ सर, पीबी वाला। पीबी कौन सा होता है एलिमेंट? सर पैलेडियम होता है, एटॉमिक नंबर 46 से। सोच लो। लेड होता है। पहले लेड सर। हाँ हो जाएगा अब? हाँ हो जाएगा सर। ठीक है, शरवण सिंह बताइए बेटा क्या डाउट है? माइक बंद करो बेटा। हाँ शरवण सिंह बताइए बेटा क्या डाउट है? सर जेई एडवांस के तीसरे क्वेश्चन में। जेई एडवांस के तीसरे क्वेश्चन में तो यहाँ पर देखिए, नोट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन द डिजेनरेसी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एच एटम। एच एटम क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है? सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। बहुत बढ़िया। n=3 के लिए डिजेनरेसी कैसे डिसाइडेड होती है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो n=3 पे आप देखोगे तो कितने ऑर्बिटल लाई करेंगे? 3s 3p 3d। यस सर। क्या तीनों की बराबर एनर्जी होगी? यस सर। तीनों सबशेल की। तो टोटल Yes, ऑर्बिटल sir. कितने हुए? 3s 3p और 3d में टोटल ऑर्बिटल कितने हुए? 9 सर। आप लोग मत बताया करो, आपके टाइम पे कोई दूसरा बताए तो कैसा फील 9 होगा? सर। फिर मना कर रहा हूँ, फिर बोले जा रहे हो यार, टीचर की रिस्पेक्ट नहीं है आपकी। मतलब कैसे ग्रो करोगे यार बेटा? द डिजेनरेसी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द H माइनस सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है? मल्टीपल इलेक्ट्रॉन है सर। तो इसके लिए कौन सा रूल फॉलो होगा? n+l। नहीं, n और l दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है? यस सर। n और l शुड बी इक्वल टू ईच अदर। नहीं, दो ऑर्बिटल्स के n और l बराबर होने चाहिए। तो अब देखिए n+l रूल भी फॉलो होगा। तो यहां पर आएगा 1s, फिर 2s, फिर 2p। बताइए यहाँ पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट 1s है कि 2p है? 2p है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कितने ऑर्बिटल्स जिनकी इक्वल एनर्जी होगी? बताइए। 3। वेरी गुड। आंसर क्या होगा? 3 हो गया? यस सर। सर सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो n=3 होता है ना? हाँ तो वो n=3 नहीं होता है बेटा। आपको मैंने बताया था अगर ग्राउंड स्टेट n=1 है तो। नहीं समझे? सेकंड एक्साइटेड स्टेट आपका ग्राउंड स्टेट पे डिसाइडेड होता है। नहीं समझे? आपके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है। अगर ग्राउंड स्टेट ये है तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? इसके ऊपर वाला फर्स्ट और उसके ऊपर वाला सेकंड, ऐसे डिसाइडेड होता है। नहीं तो समझे? सर जब गिवन नहीं होता है तो हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट को n=2 ही मानते हैं। बेटा दिया होता है हमेशा। आप सेकंड एक्साइटेड स्टेट नंबर के टर्म्स में मत सोचो, आप एनर्जी लेवल्स के टर्म्स में सोचो। यहाँ पर 1s 2s और 2p की डिफरेंट एनर्जी होगी या नहीं होगी? यस सर। होगी ना? तो आप बताइए कितने एनर्जी लेवल हुए? सर 3 एनर्जी लेवल। अगर इसको ग्राउंड स्टेट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों यहीं रहेंगे, तो बताइए सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी हुई? सर 2p। यही, ठीक है? ओके सर। इसके बाद आपकी क्लास है क्या कोई? नो सर। नो सर। ठीक है, इसके बाद पूछिए आयुष शर्मा। बताइए कि कौन सा डाउट है आपका? सर वो क्लियर हो गया, जेई एडवांस है। ठीक है, राजवीर बताइए बेटा कौन सा डाउट है? सर S2 का 15th। H2 का 15। बेटा ये चीज आपने उससे वीडियो सॉल्यूशन से देखी?
नो सर, इसमें सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा था थोड़ा सा। ये नोडल प्लेन्स फॉर फील्ड और पार्शियल फील्ड, ठीक है, और उसके बाद ये ऑर्बिटल्स, ये समझ में नहीं आया सर कुछ। अंकित राज, आपका भी यही डाउट है ना 13, 14, 15? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 13 वाला प्रॉब्लम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट कॉम्बिनेशन। ऑप्शन चेक करते चले जाओ। ए पैरामैग्नेटिक, ए में फर्स्ट वाला, क्या Na प्लस Mg2 प्लस F माइनस तीनों के तीनों पैरामैग्नेटिक है क्या? नो सर। यार ऐसे तो ना करो। ये नो सर, नहीं है ना सर ये तो। Na प्लस Mg2 प्लस Yes, F sir. माइनस तीनों के तीनों पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक है तीनों के तीनों। अब इसमें P वाला ऑप्शन चेक करना है, सेम वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्या ये सही है? करेक्ट, बताओ। ये तो सही है। अंकित राज आंसर करो। यस सर। सही है ना? तो इस तरीके से बाकी ऑप्शन भी चेक करते चले जाओ, ठीक है? खुद से ट्राई करोगे इस चीज को? टाइम बहुत लगेगा सर लेकिन इसमें। बेटा ये सबसे शॉर्ट तरीके का ही सवाल है, टाइम तो तब लगता है जब आप हर किसी को सोल्व करने बैठते हैं, ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, इसमें भी आप चेक करते चले जाओगे। अब 15th वाले में आपको डाउट आ रहा होगा, ठीक है? 15th वाले में क्या सवाल पूछा है राजवीर, बताइए क्या पूछ रहा है? Which one of the following is the correct set is with nodal planes for field or partially filled orbital is less than or equal to 1? तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स काउंट होंगे बताइए? ऑर्बिटल्स फॉर विच नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स आपके लेस देन और इक्वल टू 1 हो, कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं बताइए? नोडल प्लेन लेस देन या इक्वल टू 1 हो तो लेस देन सर वो px py pz। पी के ऑर्बिटल्स हो सकते हैं px py pz और क्या s हो सकता है क्या? यस सर, हो सकता है, इस भी हो सकता है क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 1 दिया हुआ है। यस सर। तो आप काउंट कर लोगे अब? यस सर, कर लेंगे। Which of the following option is correct set of species with number of nodal plane, ठीक है? यस सर। पार्शियली फील्ड या फुल्ली फील्ड के लिए जो भी मतलब आपके पास एस और पी तक ही गाड़ी जानी चाहिए, डी में गाड़ी नहीं जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सारे फुल्ली फील्ड या पार्शियली फील्ड के नंबर ऑफ नोडल प्लेन लेस देन और इक्वल टू 1 ही है। यस सर, हो जाएगा। हो अब जाएगा। इसके बाद हाँ भावेश बताइए। सर जेई एडवांस क्वेश्चन नंबर 2। JEE advanced question number 2. In an atom, the total number of electron having quantum number n equals to 4, ml equals to 1, and ms equals to minus half. इसमें क्या इशू है बेटा? सर उसमें द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल टू l। तो सर मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा 28 आया, पर आंसर कुछ और ही था। आपने ऐसे कैलकुलेट किया था, इसमें n इक्वल्स टू 4 होगा तो l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0, 1, 2, 3। ml की वैल्यू क्या क्या होगी इसके लिए? 0, इसके लिए -1, 0 and 1, इसके लिए -2, -1, 0 and 1 and 2, इसके लिए -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3। ठीक है? यस। अब बताइए इसमें प्लस माइनस हाफ सबके लिए होगा। आपको पहले तो आपको ये देखिए ml मोड ऑफ ml 1 दिया हुआ है, तो ml की वैल्यू क्या क्या एक्सेप्टेबल है? -1 और 1। 1 तो आपका ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये और ये। ठीक है? अच्छा, समझ में आया? यस सर। अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कितना दिया हुआ है आंसर? आंसर सर देखूंगा, वो लिखा नहीं है।
सर 6 दिया 6। 12 इलेक्ट्रॉन आएगा। पक्का? 6 आएगा सर। अभी बता रखा है फिर बेटा, उसमें इतना तो ध्यान रखो यार। 6 इलेक्ट्रॉन आएगा ना, क्योंकि आपको यहाँ पर प्लस माइनस हाफ दिया हुआ है, एक ही स्पिन वाला काउंट करना है, यहाँ पर प्लस हाफ वाला छोड़ देना है आपको। ठीक है? ओके सर। हाँ ओके, थैंक यू सर, बाय। ठीक है। जितेंद्र ठाकुर बताइए बेटा, और कोई डाउट है? नो सर, नो सर। ठीक है, अपन फिर आगे मिलते हैं, बाकी सॉल्यूशन देख लेना, कोई भी डाउट होता है तो। सर ये Na+1 पैरामैग्नेटिक कैसे होगा? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक काहे होगा? सर ऊपर वो पैरामैग्नेटिक लिखा रहा था, देखिए ना सर एक बार। अच्छा, पैरामैग्नेटिक सेट, हाँ तो ये गलत है, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। Na+Mg2+F-, किसी ने पॉइंट आउट भी नहीं किया। हाँ ये सही सर से वो बोलते गए, डायमैग्नेटिक होगा वो। ठीक है सर, यस। Li सोडियम और पोटेशियम ये पैरामैग्नेटिक होंगे। Fe3+ वाला पैरामैग्नेटिक होगा, CO2+ वाला होगा, Na2+ वाला होगा, H2-, Cl-, P3- डायमैग्नेटिक होगा। तो सेकंड और ये वाला होना चाहिए, तो आप देखोगे ए में सेकंड वाला। ठीक है, ए में फर्स्ट वाला तो गलत है। ठीक है, चेक करते हैं इस तरीके से। सर होमवर्क क्या है? सर आज का होमवर्क, आज का होमवर्क क्वांटम कंप्लीट कर लेना, और पीरियोडिक का मैं लिख दूंगा कुछ, रुको एक मिनट, पीरियोडिक का देख। पहले सर क्वांटम कंप्लीट करने दीजिए। यस सर। कर लो। क्वांटम नंबर पीरियोडिक में 1 से 7 और ओवन ज्यादा में नहीं 1, दीजिए सर। नहीं ज्यादा नहीं दे रहा। ओवन में 1 से 7 और O2 में 1 से 1 और 2, नहीं 1 और 2 भी लायक नहीं है, 1 से 7 ही कर लेना ओवन में। ठीक है, ओके सर। और रेस करने लायक थोड़े ना होगी। रेस 6 नहीं सर, कर सकते हैं। नो सर नहीं। ये कल करते हैं, फिर जिसके बाद कल अपन पढ़ लेंगे, फिर जिसके बाद रेस 6 भी कर देंगे। अभी तो यही करके आओ। ठीक है, ओके सर। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर। बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी, बाकी लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो 11th का सिलेबस है सर, वो किस मंथ तक फिनिश होगा? किसका? 11th का सिलेबस पूछ रहा है सर। जो 11th का syllabus 11th का सिलेबस जो पढ़ा रहे हो पढ़ लो, और क्या है। अपने को तो IIT करनी है 2 साल बाद, वहां तक तो आपको पूरा पढ़ा किस देंगे। मंथ तक सर फिनिश हो जाएगा? कुछ मिस नहीं होगा आपका, मेरे से पर्सनली फोन कर लेना। ठीक है सर ये होमवर्क ओवन का क्या? हाँ, पीरियोडिक टेबल कुछ अलग होगा। ठीक है।